गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के सामने दो क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करें एंड सॉल्व करें और देखो आपको कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में और आप कैसे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आपको बेसिक प्लस में ट्रिक्स दोनों बताऊंगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बेसिक प्लस ट्रिक्स दोनों बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में रेशियो के दो और नए क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन वन क्या कहता है, देखो सम ऑफ थ्री नंबर्स, यानी हिंदी में भी देखो, जो लोग हिंदी मीडियम में ना तो उनको मैं हिंदी में ऐसे बोल दूंगा, ठीक है ना। इंग्लिश का जो दिखा है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स, यानी कि तीन संख्याओं का योग 98 है, मतलब 98। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड, मतलब पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दे रखा है 2:3, और एंड दैट ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड, और आगे बोला इसी का आगे रेशो क्या दिया है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से ये अनुपात है, ये रेशो है। तो आपसे पूछा गया देन द थर्ड नंबर इज, थर्ड नंबर इज, आपको थर्ड नंबर बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, थर्ड नंबर। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अ सम ऑफ 300 रुपीज, जैसे मान लो एक अमाउंट है, वो कितना है 300 रुपए है, और डिवाइड करना है मेरे पे कितने लोग हैं, पी क्यू एंड आर, इनके बीच में डिवाइड करना है। और इसने क्या रिलेशन दिया इन तीनों में, क्या, अवे दैट क्यू यू गेट 30 रुपी मोर देन पी, मतलब ये है कि जो क्यू है उसको 30 रुपए ज्यादा मिलेगा किससे, पी से, जबकि आर को कितना मिलता है, 60 रुपए ज्यादा मिलता है किससे, क्यू से। तो आपसे पूछा गया तीनों का व्यक्ति जो थे, तीनों का जितना ही पैसा मिला है ना, उनका रेशो क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन के चार ऑप्शन, दूसरे भी क्वेश्चन के चार ऑप्शन। तो आप इसको करें सॉल्व, देखो कैसे करते हैं आप सॉल्व इसको। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से उठाए हुए हैं, आप जितने भी क्वेश्चन में करूंगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको दो ट्रिक्स बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, आपसे जब भी आप कभी किसी क्वेश्चन को ना ऑप्शन से करते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि ऑप्शन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड नंबर। अब ये थर्ड नंबर कहां पे ढूंढो, ये जो रेशियो दिया है ये फर्स्ट टू सेकंड दिया है, ये तो है नहीं थर्ड नंबर इसमें। और यहाँ पे देखो सेकंड टू थर्ड दिया, थर्ड नंबर देखो ये रहा, मतलब ये सेकंड है और ये थर्ड है, और थर्ड नंबर क्या है, 8। अब आप सबको पता होगा, मैंने पढ़ाया क्लास में, पढ़ाया गया आपको कि 8 थर्ड नंबर है, मतलब जो 8 नंबर होगा एक्चुअल में वो क्या होगा, 8 नंबर जो एक्चुअल में होगा वो क्या होगा, 8 थर्ड नंबर जो भी होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। देखो 8 का मल्टीपल बताओ, 48, एक ही ऑप्शन हो गया, काम खत्म। अब ये नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन ऑप्शन बनाया है 8 के मल्टीपल एक ही डाल दिया हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मेरा मानना ये है कि अगर क्वेश्चन है देखते ही हो जाए तो देखते ही कर दो, अगर 3-4 ऑप्शन है तो बेसिक तो आता ही है आपको, अपॉर्चुनिटी मिलो तो सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ट्रिक से सॉल्व करता हूं। देखो आप मुझे बताओ, मैंने इसका यूज नहीं करूंगा, देखो ऑप्शन की हेल्प से मैं आपके सामने ही क्वेश्चन करता हूं। देखो कैसे, आपको पता 300 रुपीज है, अब मैं रिलेशन बनाऊंगा, जैसे तीन लोग हैं, पी क्यू एंड आर, ये तीनों व्यक्ति लिख दिए मैंने, पी क्यू एंड आर। आपको पता है कि आप देखो यहां से इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके पास तो है ही, देखो कि आप ये बता सकते हो कि सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला होगा, आप यहां से क्लियर कर, सबसे कम पैसा आपको पता किसको मिलेगा, सबसे कम इस व्यक्ति को मिलेगा, ठीक है। देखो ये जो P है, P को जो भी पैसा मिलेगा क्यों उससे 30 ज्यादा लेगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो P से बड़ा कौन होगा, क्यों होगा, यानी कि जो P को कुछ भी पैसा मिलता है लेकिन क्यों से ज्यादा हो, क्यों को ज्यादा मिलेगा। फिर देखो R को क्यों से भी ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, ग्रेटर देन टू क्यों, मतलब मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा R को, उससे कम मिलेगा क्यों को, और सबसे कम मिलेगा P को। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं सबसे कम पैसा मिलेगा P को, उससे ज्यादा मिलेगा क्यू को, और उससे भी ज्यादा मिलेगा आर को। अब ऑप्शन देखते हैं, देखो सबसे ज्यादा क्या ढूंढना है, आर। देखो सभी नंबर में देखो सबसे ज्यादा हमें आर ढूंढना है, ये पी, ये क्यू और ये आर। मुझे बताओ आर सबसे छोटा हो गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता ना, आर सबसे बड़ा चाहिए। देखो बड़ा यहाँ पे है, बड़ा यहाँ पे है, और ये भी कट गया। लेकिन उसके बाद देखना है हमें
सबसे छोटा क्या आना चाहिए, पी। तो सबसे छोटा पी देखो, मतलब 2 पहले होगा या 3 पहले होगा, आपको पता है पी पहले होगा तो पी कम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। With the help of option we can easily solve this question। तो आपके सामने ऑप्शन दिए थे, तो देखते ही पता चल रहा है मैं क्यों सॉल्व करूं इसको बेसिक से। अगर मुझे नहीं करना तो क्यों किया जाए इसको सॉल्व। आपको आंसर ही निकालना ना एग्जाम में, तो निकल गया आंसर। ठीक है, देखो अब इसी क्वेश्चन का बेसिक बताता हूं मैं। बेसिक कैसे करते हैं आप, सबसे पहले क्या करते हैं, ये लिखते पीयू, ये क्यू, ये आर। बेसिक से करने में टाइम लग रहा है। देखो अब रिलेशन देखो, पी का रिलेशन क्यू से दिया हुआ है, मतलब अगर इसको एक्स रुपए मिलते हैं तो इसको 30 ज्यादा मिलेंगे, तो एक्स प्लस 30 मिलेंगे। आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है ये भी आना चाहिए आपको। फिर देखो क्यू का आर से रिलेशन है, 60 ज्यादा मिले, मतलब जो भी इसको पैसा मिलता है उसमें 60 ऐड कर दो तो एक्स प्लस में 90 मिले। मतलब अगर इसको एक्स रुपए दिए जा रहे हैं तो इसको एक्स प्लस 30 दिए जाएंगे और इसको एक्स प्लस 90 दिए जाएंगे। अब तीनों के पास जो भी पैसा मिलना था वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब लेकिन इसने बोला जो टोटल था पैसा, सम कितना था, सम जो था इसके पास 300 था, तो सबको ऐड कर दो, एक्स पी का पैसा, क्यू का पैसा, फिर बोलो आर का पैसा, सबको ऐड कर दिया। और यहां से टोटल पैसा कितना मिला, कितना है बताओ, 300 रुपीज है कि नहीं। मुझे बताओ एक्स 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 कितना हो गया, 3x। बोलो 30 प्लस 90 120। ये बेसिक से कर रहा हूं मैं। देखो देखो आपके सामने ही बेसिक से, तो टाइम कितना लग रहा है, इसको घटाओ, वहां से कितना आया 180। 180 को आप कैंसिल करते हो ना यहाँ से, तो x की वैल्यू आपको इजिली मिलेगी यहाँ से, क्या 60 मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब ये जो 60 मिलेगी सब में पुट कर दो। पी के पास 60 रुपए, क्यू के पास 30 ज्यादा है इससे 90 रुपए, और इसके पास कितना है 150 रुपीज, और तीनों का रेशियो पूछा है, और यही मेरा आंसर होगा। कैंसिल हो गया, 0, 3 से काटो 2, 3 से काटो 3, और ये 3 से काटो 5। ये हो गया मेरा बेसिक। तो बेसिक से क्यों किया जाए, जब आपको पता है ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन का बेसिक भी देख लिया आपने, ट्रिक्स भी देख ली। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अब उसकी देखते हैं हम बेसिक क्या होगा। ट्रिक्स तो बता दी मैंने, जिसने भी नहीं देखी हो आप वीडियो को आगे स्टार्टिंग से करके दोबारा देख सकते हैं ट्रिक्स की। अब बेसिक से इसको कैसे बनाएंगे, रिलेशन बिटवीन द टू नंबर। फर्स्ट टू नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर का रेशो दिया हुआ है। आपने रेशो पढ़ा है ऐसे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और इनका रेशो दिया था, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, सेकंड का दिया है और थर्ड का दिया है रेशो। बोलो क्या है, ये दिया है 5:8। क्लियर हो गया। तो आपको पता है कैसे करते थे, जो जो सेम होते हैं आप ऐसे लिखते हो ना इसको, बेसिक से आपने पढ़ा होगा 2:3। अब 2 के नीचे 2 वाली वैल्यू आती है, और फिर आप इसको ऐसे लिखते हो, जहां पे खाली है वहां भर देते हो, सिर्फ ये नंबर शिफ्ट होता है और यहाँ पे 3 शिफ्ट होगा। तो यहां से मैंने एक्चुअल नंबर निकाल दिए रेशो में, 10, 15, और ये बोलो कितना आ गया 8, हमारा 8 के 24 आ गया, ठीक है ना। आप देखो हमें क्या दिया है, अब हम क्या क्वेश्चन में तीनों नंबरों का सम दिया है, तो मतलब तीनों नंबर का सम दिया है, तो रेशो में इस अनुपात में नंबर है, तो तीनों का सम कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस रेशो। बोलो कितना होगा, 49 होगा, और लेकिन एक्चुअल में सम है कितना 98। तो एक की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको 1 यूनिट, 1 इक्वल टू 2। मतलब एक की वैल्यू 2 है। आप सभी नंबर निकाल सकते हैं यहां से। बोलो नंबर की है 10, 15, 24। एक की वैल्यू 10, एक की वैल्यू 2, तो 10 की वैल्यू बोलो 20, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या है 15 गुना 30, और ये नंबर 24 का डबल बोलो 48। तो आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, आपसे बस इतना ही पूछा गया था कि आप बताओ थर्ड नंबर क्या होगा, राइट आंसर विल बी 48। तो इतना कुछ ना करें, ठीक है। इसको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब ऑप्शन में पता है कि एक ही ऑप्शन है, तो मैं इसी ऑप्शन से सॉल्व करूंगा। 8 का मल्टीपल, थर्ड नंबर 8 है, तो 8 का मल्टीपल आंसर होगा। ना पहला ऑप्शन है, ना दूसरा ऑप्शन है, ना फोर्थ ऑप्शन है, ओनली थर्ड आंसर। ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप भी, आपका फर्ज बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। इससे ये पता चलेगा हाँ कि क्या कमी रहेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो जरूर करें, लाइक करें या डिसलाइक करें, लेकिन करो कुछ। चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम, ठीक है। बाय, टेक केयर।